तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस आ रहा है मेरा सबको? यस सर। Okay. ठीक है, वेट करो। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? स्केलिंग। तो आज एक नया एल्गोरिथम पढ़ेंगे। क्या है? इसका नाम है नई बेस एल्गोरिथम। हाँ, ये इसका बैकग्राउंड है प्रोबेबिलिटी। देखिए, सब एल्गोरिथम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लीनियर रिग्रेशन पढ़ा आपने? क्या है? वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। लॉजिस्टिक पढ़ा? सीक्वेंट फंक्शन, वन बाई वन प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। केएनएन पढ़ा? क्या है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। नहीं। और यू कैन आल्सो यूज मैनहट्टन डिस्टेंस। And in case of naive Bayes algorithm, it's based on the Bayes theorem और probability. इसलिए जो बैकग्राउंड है वो प्रोबेबिलिटी है। तो दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम can be normally it is basically used for classification. Naive Bayes mostly not used for regression. So KNN can be used for classification regression. Logistic regression is used for only classification. Linear regression is used for regression. तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो क्या है? बेस्ड थ्योरी क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए होल डिवाइडेड बी। इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या है? जैसे मेरे को अच्छा, आज का क्रिकेट मैच खेलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर बारिश हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ए मतलब क्रिकेट मैच का चांसेस कितना है? बी क्या है? अगर बारिश हो रहा है तो बी को बोलते हैं एविडेंस। ठीक है। तो आज क्रिकेट मैच खेलने का प्रोबेबिलिटी कितना है अगर बारिश हो रहा है, रेन हो रहा है तो? ये उसका फॉर्मूला है। इसे बेस थ्योरम बोलते हैं। तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ए का इवेंट क्रिकेट मैच खेलने का चांसेस व्हेन इवेंट बी इज ट्रू, व्हेन रेन इज ऑकरिंग, रेन इज हैपनिंग। तो बी को क्या बोलते हैं? एविडेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या है? पी ऑफ ए का मतलब होता है बारिश होने से पहले क्रिकेट का मैच का चांस कितना था। पी ऑफ ए मतलब प्रायोरी, मतलब प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बिफोर द एविडेंस सीन मतलब बारिश होने से पहले क्या क्रिकेट मैच का प्रोबेबिलिटी था, वो ए। The evidence is an attribute that is unknown instance. Okay sir, B unknown मतलब बारिश नहीं था, बारिश हो रहा है, तो बारिश होने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या है? P of A by B is called a posterior probability. मतलब probability of event after evidence is seen. एविडेंस क्या है? ना रेन और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो टाइप्स ऑफ नेव बेस क्या है? देखिए, नेव बेस एल्गोरिथम इज अ पॉपुलर एल्गोरिथम फॉर स्पैम क्लासिफिकेशन। क्या? स्पैम क्लासिफिकेशन। जो स्पैम मैसेज कैसे होता है ना, उसके लिए बेस्ट है। तो पी ऑफ ए क्या है ना, प्रायोरी। तो टाइप ऑफ नेबेस क्या है कि गॉसियन, पॉलिटिनोमियल, बर्नौली। नेबेस में तीन तरह का है। नेबेस बेसिकली यूज फॉर व्हाट? क्लासिफिकेशन। तो तीन तरह का है। एक है आपका गॉसियन, एक आपका है पॉलिटिनोमियल और एक आपका है बर्नौली। गॉसियन का यूज होता है अगर डाटा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे आप देखा डायबिटीज प्रेडिक्शन डाटा, डाटा कॉन्टिन्यूअस था, तो वो उसके लिए आप गॉसियन यूज करोगे। मल्टी का यूज करना है अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है, एक मैसेज स्पैम है कि नहीं है, तो किस तरह का डाटा है? टेक्स्ट डाटा है। तो टेक्स्ट डाटा, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं मल्टीनोमियल। और बॉर्नोली को यूज करना है ना अगर आपका डाटा में सिर्फ जीरो और वन होगा। अगर डाटा में ओनली जीरो और वन, जीरो और वन, हर एक कलम का जीरो और वन, ये सब नो होगा, देन यू कैन गो फॉर बॉर्नोली। तो उसका एडवांटेज क्या है? सॉरी, उधर नेट बंद हो गया तो। तो एडवांटेज क्या है नेबेस का? ड्रॉबैक्स क्या है? एडवांटेज है फास्टर एग्जीक्यूशन। इट कैन बी यूज फॉर बोथ बाइनरी एंड मल्टीप्लेक्स एप्लीकेशन।
इट इज मेनली इस तीन जगह आप जाना। गॉसियन कब यूज करना है? जब थोड़ा वैल्यू कॉन्टिन्यूस हो। मल्टीनल कब यूज करना है? हाँ, बाउंडेड कब यूज करना है? बाइनरी वैल्यू के लिए। सिर्फ डाटा में सिर्फ जीरो आना। जस्ट अ मिनट, बट 5 मिनट। जीरो आना होगा। इट्स अ फेमस एल्गोरिथम फॉर ईमेल स्पैम, ईमेल क्लासिफिकेशन। इट कैन बी यूज्ड ऑन ट्रेन एंड स्मॉल डाटा सेट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज वैल्यू। देखिए, स्मॉल डाटा के लिए भी काम करेगा और लार्ज डाटा के लिए काम करेगा। केएनएन का ड्रॉबैक क्या है? केएनएन कैन बी यूज्ड फॉर ओनली क्लीन एंड स्मॉल डाटा। डिसएडवांटेज क्या है? द मेन डिसएडवांटेज इज दैट कंसीडर्स ऑल द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट दैट कंट्रीब्यूट टू इट। और जितना भी कॉलम होगा, हर एक को वो समझेगा कि एवरीवन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसे एग्जांपल दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट अप्लाई नेइबेस एल्गोरिथम टू प्रेडिक्ट फॉर ए कार वेदर इट इज स्टोलन और नॉट। आपके पास एक कार है, ठीक है? वो रेड कलर का है, डोमेस्टिक मतलब इंडिया से खरीदा गया है, और वो एसयूवी है। तो बताइए चोरी होगा कि नहीं होगा? बताइए, ये चोरी होगा कि नहीं होगा? क्या बंद होगा? एक सेकंड, एक सेकंड। एक एग्जाम्पल देखो कि काम कैसे करता है ये। हमें हमारे पास डाटा है। हमारे पास एक डाटा सेट है। गाड़ी का कलर क्या है, कौन सा टाइप का है, स्पोर्ट्स है कि एसयूवी है, डोमेस्टिक है कि इम्पोर्टेड, और वो चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था। इस डाटा को देखकर आपको बताना है कि अगर आपका गाड़ी रेड है, एक नया गाड़ी है, रेड कलर का है, डोमेस्टिक है, एसयूवी है, तो बताओ इस डाटा से देखकर वो चोरी होगा कि नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड? तो कैसे? हाँ, तो इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे वर्ल्ड। यहाँ पर assumption क्या है ना, हर एक फीचर क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो, तो हम फाइंड करेंगे पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चोरी होने का, अगर रेड कलर है तो चोरी होने का चांस कितना है, एसयूवी है तो चोरी होने का चांस कितना है, ऑरिजिन डोमेस्टिक है तो चोरी होने का चांस कितना है। उस तरह से नो दिखाएंगे। अगर एसयूवी है तो चोरी ना होने का चांस कितना है। ठीक है? जो ज्यादा होगा, अगर पॉइंट ऑफ यस ज्यादा होगा तो वो चोरी होगा, नो ज्यादा होगा तो नहीं होगा। तो पॉइंट ऑफ यस यस करते हैं। रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विद रेस्पेक्ट टू यस, मतलब गाड़ी रेड था चोरी हुआ था कितना बार। देख लो, गाड़ी रेड था चोरी हुआ था कितना बार? एक, रेड, दो, कितना बार? रेड कितना बार? 3 बार। तो टोटल रेड कितना है? 1 2 3 5। तो मतलब चोरी होने का चांस कितना है? 3/5। तो चोरी होने का चांस कितना है? 3/5। उस तरह से एसयूवी, एसयूवी है ये हमारा क्वेश्चन नहीं आता, रेड एसयूवी डोमेस्टिक। तो एसयूवी है तो चोरी होने का चांस कितना है? कितना है? कितना? 2 बार है। अगर डोमेस्टिक है तो चोरी होने का चांस कितना है? 2 बार है। 2/5। उधर से वर्ल्ड ऑफ रेड उधर से नो निकालो। नो कितना है? रेड होगा तो चोरी होने का चांस, चोरी ना हुआ है कितना बार? 2 बार। 2/5। एसयूवी था चोरी नहीं हुआ था, प्रोबेबिलिटी 3/5। डोमेस्टिक था चोरी नहीं हुआ था, 3/5। अब प्रोबेबिलिटी यस नो मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना है? रेड जो था डोमेस्टिक ऐसे, तो तीन का मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? यस। और नो के लिए प्रोबेबिलिटी कितना है? तो ज्यादा बड़ा आंसर, बड़ा मतलब बेहतर आंसर कौन सा है? 18/25 प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो गाड़ी गाड़ी चोरी नहीं होगा। अब नेट बेस बताएगा कि गाड़ी चोरी नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह काम करता है। तो पहले जो लास्ट क्लास में आपने किया था, क्या किया था? इसको करो। डायबिटीज प्रेडिक्शन यूजिंग क्या? नहीं, एल्गोरिथम करो। पूरा अप टू ट्रेन टेस्ट स्पीड तक आओ। कॉपी किया था आपने कहाँ पर? यहाँ से, यहाँ पर करो। कॉपी करो। तुमने कॉपी किया? क्या हो गया ये?
अब चलिए कहाँ गया। यहाँ पर ऑर्डर लिखा था, यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक है, रन करो। करो। देन यहाँ पर स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, अप्लाई नेम पेज करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट नेम अंडरस्कोर बेस इंपोर्ट क्वेश्चन एनबी। क्वेश्चन की डाटा कंटीन्यूअस है। हाँ, तो लिखो एन इक्वल टू लेट्स से क्वेश्चन एनबी, देन प्रिंट द मॉडल। क्या लिखें, एन डॉट क्या ना फिट, फिट करेंगे किसको, एक्स ट्रेन को, वाई अंडरस्कोर ट्रेन को, क्योंकि देखिए प्रीवियस पार्ट में डिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो तो पता है। देन ट्रेन द मॉडल, क्या देंगे, वाई अंडरस्कोर ब्रेड अंडरस्कोर लेते एन बी नहीं पे इक्वल टू एन डॉट प्रेडिक्ट, क्या है, नेक्स्ट टेस्ट प्रिंट करो। अब बताओ वाई ब्रेड अंडरस्कोर एन बी आ गया। तो यहाँ तक लिखो। लिखो फाइंड द एक्यूरेसी, क्या लिखेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स एक्यूरेसी स्कोर अंडरस्कोर एनबी मतलब नेम बेस इक्वल टू एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर ब्रैकेट लिखो वाई अंडरस्कोर टेस्ट, जो कि एक्चुअल आंसर है। देन वाई परेड, सॉरी परेड अंडरस्कोर क्या है ना, के एन एन। देन एससीसी अंडरस्कोर क्या है, एन बी। देखते हैं कितना आता है। कुछ गलत लिखा, के एन एन कहाँ से आ गया, नाम क्या था इसका, और फिर एन बी था ना, तो इतना एक्यूरेसी आया है। कितने में आया है, ठीक है, 79% एक्यूरेसी आया है। लिखो। तो ये मतलब कंपेरिजन के लिए कर सकते हो आप, किसके साथ, केएनएन और लॉजिस्टिक एजुकेशन के साथ। लिखो टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो टेक्स्ट डाटा को न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग। देखो कन्वर्टिंग टेक्स्ट डाटा टू न्यूमेरिक डाटा कॉल्ड एज क्या, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में लाइक टेक्स्ट डाटा मेरे पास है, एग्जाम्पल ये मेरा टेक्स्ट डाटा है, देख रहे हो, ये मैं एक टेक्स्ट डाटा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये टेक्स्ट डाटा है। तो इसमें इसको कैसे मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाएंगे।
कैसे सिखाएंगे? तो टेक्स्ट डाटा को सिखाने के लिए टेक्स्ट डाटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो तरीका बोलते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग। यहाँ पर फीचर्स क्या होगा, तो डायबिटीज है ना, बॉडी मास इंडेक्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब फीचर्स था। तो यहाँ इस डाटा में कॉलम क्या क्या होगा, यहाँ पर द यूनिक वर्ड्स है द कॉलम्स। कन्वर्टिंग इन टेक्स्ट डाटा न्यूमेरिक डाटा मतलब क्या है? हियर we have to find the unique words, unique words and their frequency. यूनिक वर्ड फाइंड करना है और उनका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, कितना बार। इन टेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिक वर्ड्स आर द फीचर्स और क्या, क्या बोलोगे क्या, कॉलम्स। तो ईच यूनिक वर्ड इज ए कॉलम। टू डू दिस, करने के लिए इसके लर्न, इसके लर्न होता है कि लर्न, ये किसके पैकेज है, मैक्सिमम के पैकेज है। पैकेज प्रोवाइड काउंट वेक्टराइजर, काउंट वेक्टराइजर। तो स्केलर क्लास हेलो और वर्ड काउंट वेक्टराइजर क्लास, ठीक है। देखो देखते हैं कैसे होता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। हेलो। देखो तो ये बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है। कितना कितना लाइन है, एक दो तीन चार पांच लाइन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, न्यूमरिक पे कन्वर्ट का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, यूनिक वर्ड पाना है। हमें करना क्या है ना, हियर वी हैव टू फाइंड यूनिक वर्ड एंड देयर फ्रीक्वेंसी। ईच यूनिक वर्ड will be assigned with a number, alphabetical। कैसे होता है,
करते हैं, कैसे लिखेगा हमें? फ्रॉम स्केलर डॉट टीचर एक्सट्रैक्ट डॉट हेलो। 1 सेकंड डाल चुका हूँ। एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इनपुट काउंट फैक्टराइज cd इक्वल टू काउंट फैक्टराइज। स्केलर का स्पेलिंग SKLEARN। तो लिखो cd डॉट फिट करो किसको? ये टेक्स्ट cd डॉट गेट अंडरस्कोर टीचर नेम्स अंडरस्कोर। अब देखो टीचर अंडरस्कोर। 1 सेकंड टेस्ट कर लेता हूँ। DIR ऑफ cd क्या लिखा है? गेट टीचर नेम्स आउट। और हम दिखाना चाहते हैं कि फिट फिट करने से क्या होगा? ये यूनिकोड फाइंड कर लेगा, उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेगा। कैसे? देखो आया, देख रहे हो? इसने यूनिकोड तो फाइंड कर लिया। फिट नहीं, तो हमने यूनिकोड फाइंड के फिट करने से क्या हुआ? उसने यूनिकोड फाइंड कर लिया। ठीक है। और हर एक यूनिकोड को एक एक नंबर भी दे दिया है। कैसे? लिखो सीधी डॉट वोकाबुलरी अंडरस्कोर। देखो, और अल्फाबेटिकली 1 किसके दिया है, 0 किसके दिया है? हाँ, 0 किसके दिया है? 1। 2 किसके दिया है? 2। 3। तो क्या है अल्फाबेटिकली जितना भी यूनिकोड है हर एक का क्या है? एक नंबर है। मतलब जब मैट्रिक्स बनेगा तब फीचर बनेगा। फीचर के कॉलम, कॉलम में पहले कौन रहेगा? 0 वाला कॉलम। 0 में कौन था? 0 कौन है? आम। तो पहले जो कॉलम रहेगा आम रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? तो 1 में कौन है? एंड में आर, देन भुवनेश्वर। समझ रहे हो? इस तरह का हेडिंग रहेगा, ये सब फीचर है। ऐसी पकड़। नेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे हम? देखो, इसी को काम करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी दिखाना पड़ेगा। देखो, ये डाटा इक्वल टू और आर एम इसमें का आर में कर दो सीधी डॉट टू आर। ऐसा लिखो तो द टेक्स्ट डाटा इन मैट्रिक्स फॉर्मेट आफ्टर
कन्वर्सन टू न्यूमेरिक, कन्वर्सन टू न्यूमेरिक कैसे? देखो, डाटा इक्वल टू सी बी डॉट टू आर ए डाटा। देखो अच्छा अच्छा, ये करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा बताए? बी डॉट ट्रांसफॉर्म किसको? टेक्स्ट एल सी बी डॉट आर, क्या लिखा? टू अच्छा, एक सेकंड, वन सेकंड, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, इसके लिखो डाटा इक्वल्स टू दिस मच, डाटा डॉट टू आर। आ गया? तो आपने पहले प्रिंट किया था ट्रांसफर, ट्रांसफर करने से क्या हुआ? उससे क्या मांगा? फाइंड किया, क्या फ्रीक्वेंसी फाइंड किया? तो यहाँ पर क्या होता है? हियर वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। जो आपका मैसेज था, मैसेज क्या था? यही मैसेज था ना? एक दो तीन चार पांच, अब ये यही है, यही मैसेज है। बस इन्होंने मॉडल पे यही जाएगा, ये डाटा जाएगा। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपका सेकंड सेंटेंस है, थर्ड है। किसे किसे पता चलेगा कि हाँ हमारी सेंटेंस है? इसका मतलब है क्या? हर एक कॉलम जो होता है, ये जो कॉलम है, ये क्या है ना, आम जो था ना जीरो वाला, ये हर एक एक कॉलम होता है। तो यहाँ पर टू क्यों लिखा है? टू मतलब ये जो वर्ड है, इस सेंटेंस में दो बार होगा यहाँ पर। ठीक है? जीरो मतलब क्या है? वो वर्ड इसमें नहीं है। जहां पर वन है मतलब वो वर्ड एक बार है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या था? ओडिशा इज ए कैपिटल, ओडिशा इज ए स्टेट इन इंडिया। ठीक? तो वो पहले आम है क्या उड़ीसा में? आर है क्या उड़ीसा में? देखो पहले जीरो में कौन था? आम। वन में आठ। आम क्या है? आम है क्या? नहीं है। आंड है क्या? नहीं। आर है क्या? नहीं। तो जो जो वर्ड होगा वो वन होगा। तो इसको अच्छा का बेहतर होगा अगर हम इसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इजी होगा। इंपोर्ट pandas are pd, then df equal to pd डॉट क्या? डाटा फ्रेम। किसमें लिखेंगे? डाटा डॉट टू क्या? अरे देखो, आ रहा है इसमें, देखो इधर आ रहा है। कॉलम्स क्या देंगे बताओ? कॉलम्स क्या देंगे? हाँ, कॉलम्स इक्वल टू, यहाँ पर कॉलम मिला था कौन दिया था? ये वाला, एग्जैक्ट। ये पूरा अल्फाबेटिकल दिखाएगा नहीं दिखाएगा? जीरो वन टू ये सब ना। तो इसको आप पुट कर लो, कॉलम्स इक्वल टू, तो अच्छा होगा। आ गया? है देखो। नहीं, ये आपका डाटा है। अब ये जो टेक्स्ट मैसेज था, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया ऐसे। यहाँ पर फीचर क्या है? यूनिक वर्ड। यहाँ पर देखो, जो पहला सेंटेंस में क्या क्या वर्ड है? इंडिया है, इज है, इंडिया है कि नहीं है? इंडिया कितने बार है? एक बार देखो। फर्स्ट सेंटेंस में इंडिया कितने बार है? एक बार। तो यहाँ पर एक बार आया है इंडिया, इंडिया की जगह आएगा वन। फ्रॉम है क्या? जो जो वर्ड नहीं है वो क्या क्या है? जीरो। जैसे कि यहाँ पर टू है, कहाँ पर? इसमें उड़ीसा। कौन सा? लास्ट लाइन में।
ठीक है, थर्ड लाइन में, लास्ट लास्ट का प्रीवियस लाइन में। देखो इसमें उड़ीसा कितना बार है? कितना बार उड़ीसा? आई एम फ्रॉम उड़ीसा, आई लव उड़ीसा कितना बार है? तो देखो यहाँ पर है। है कि नहीं? तो इस मैट्रिक्स क्या बता रहा है? यूनिक वर्ड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जो मशीन मॉडल लर्निंग मॉडल ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, तो ये डाटा देंगे। डू इट, करो। केस स्टडी क्या है? काम मैसेज क्लासिफिकेशन यूजिंग क्या? कौन सा लॉजिक? हाँ, काम क्या होता है? ऑन वांटेड मैसेजेस। तो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ। तो लो डाटा को लोड करो। लोड द टाइम डाटा सेट। इंपोर्ट पैंडर्स एज क्या? पीडी। इक्वल टू पीडी डॉट क्या? रीड अंडरस्कोर ब्रैकेट में क्या देंगे? डाटा देंगे उसका। देखो, मेरा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर था, तो इसका एड्रेस दे ले रहा हूँ। कॉपी पेस्ट। क्या लिखेंगे? स्पैम डॉट क्या? स्पैम डॉट डॉट सी एस। यहाँ पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? हाँ। अब ये प्रिंट करो। ये आ रहा है? हाँ, एरर आ रहा है? एरर आ रहा है यस सर। तो लिखो, कॉमा, इनकोडिंग इक्वल टू लैटिन वन। आगे करो। हो गया? तो कितना रोल डल कितना है? 5,572 मैसेज वी हैव। कॉलम कितना है? ये कॉलम जरूरी है हमारे? जो ऑन टाइम 2, 3, 4 जरूरी है क्या? नहीं। क्या करो? सिलेक्ट ओनली। तो क्या?
रिक्वायर्ड दो चीज, इधर तीनों को ड्रॉप करो, मतलब दोनों को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट किसको करेंगे, V1 V2 को। मैं लिख रहा हूँ DF1 इक्वल टू DF ऑफ क्या, हाँ, करेंगे V1 कमा क्या, तो आ गया। इधर तीनों को ड्रॉप कर, इधर दोनों को सिलेक्ट करो, नहीं तो लास्ट तीनों को ड्रॉप करो, जो आपको इजी होगा वही करना है। तो आपके लिए काम रहेगा काउंट, लाइक काउंट नंबर ऑफ स्पैम एंड हैम। तो काउंट नंबर ऑफ हैम एंड स्पैम मैसेजेस, कैसे करेंगे, DF कौन सा कॉलम है ये, क्या लिखेंगे बताओ, डॉट क्या, हाँ, यस। तो हमारा डाटा में हैम कितना है, हैम मतलब नॉट स्पैम, 4825। स्पैम कितना है, डिस्प्ले इन्हें बार चार्ट कर सकते हो कैसे, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, किस किस वजह प्लॉट करेंगे, हम्म, ये पक्का लेंगे ओनली P1, ACA, हाँ एक को लिखना पड़ेगा नहीं तो एरर देगा, करेक्ट, आया। तो हार्म बहुत ज्यादा है, स्पैम बहुत कम है, नहीं, देखो, पाई चार्ट डिस्प्ले करो, परसेंटेज करेंगे, इनपुट मैटप्लोट्लिब डॉट क्या, प्लस PLT, PLT डॉट क्या, पाई, क्या लेंगे, हाँ, डेट वन ना, तो क्या लेंगे, V1 डॉट वैल्यू अंडरस्कोर, आ गया, PLT डॉट क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमा, हाँ, लेबल्स क्या देंगे, वैल्यू काउंट्स पहले क्या आया था, पहले आया था हम, उसके बाद स्पैम, तो लेबल देना पड़ेगा सही, क्या है, हैम कमा स्पैम, आ गया। परसेंटेज दिखाओ, ऑटोप्लिसिटी इक्वल क्या देंगे, परसेंटेज 0.2 F, आ गया। तो 86.59% मैसेज हैम है, ओनली 13% जो 4% मैसेज है वो स्पैम।
हैबिट। तो आप लोगों का काम है टेक्स्ट प्रोसेसिंग करना। ट्राई वांट्स टू प्रोसेस द टेक्स्ट। तो भी टू कॉलम में जो टेक्स्ट है, काउंट वेक्टर यूज करके कैसे उसको प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, तो आपका इनपुट कौन है? बी टू। बी टू क्या आएगा? ये मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम कौन होगा? यूनिक वर्ड्स। और रो क्या होगा? नंबर ऑफ मैसेज। देन ई के वी वन क्या है? आउटपुट। तो जब इनपुट आउटपुट सेपरेट करोगे, ये रहेगा आपका इनपुट, ये रहेगा आउटपुट। मतलब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करना इसको कि टेक्स्ट इस कैसे किया जा सकता है। ये जो वी टू कॉलम में जो टेक्स्ट है इसको कैसे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करो खुद से, चलो। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था टेक्स्ट प्रोसेसिंग का, एक बार ट्राई करो। बाकी सब फिटिंग फिटिंग सब सेम है। एक बार ट्राई करो फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जैसा कि आप लोग थोड़ा फील करो क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज है इसमें, डाटा का क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो सकता है। तो आपका मतलब एक भी थॉट प्रोसेस आना चाहिए, फिर मैं मेरा इनपुट दूंगा। ओके। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जब एक मैसेज आएगा, कोई मैसेज दिया हमने, हमारा मॉडल बताएगा ये काम है कि नहीं है। लेकिन सीखिएगा कहाँ से? इस डाटा से। क्लियर? ओके, तो दैट्स ऑल टुडे। उसे ट्राई करना है।